17 साल पहले जो कांग्रेस ने सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद, ये नया टर्म कॉइन करने की कोशिश की थी, आज कांग्रेस के मुंह पर एनआईए के कोर्ट ने जोरदार तमाचा लगाया है। जो इतने सालों तक भारत पर आतंकी हमले होते आए हैं, पाकिस्तान के माध्यम से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, उनको कवर करने के लिए इन्होंने ये भगवा आतंकवाद, भगवा टेररिज्म सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, कांग्रेस ने इसके साथ हिंदुत्ववादी संगठनों को भी जोड़ने का काम किया, आरएसएस जैसे बड़े संगठनों को भी जोड़ने का काम किया। लेकिन आज 17 साल की प्रतीक्षा के बाद 17 साल इन्होंने उनको इतना टॉर्चर किया, जबरन कांग्रेस की सरकार ने इनसे स्टेटमेंट्स भी लिए, लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आज 2008 के बाद, आज 17 साल के बाद सभी लोगों को बाइज्जत बरी करने का काम एनआईए के कोर्ट के माध्यम से हुआ है। तो देखिए, जो सवाल उठेंगे वो उठने शुरू हो चुके हैं। श्रीकांत शिंदे कह रहे हैं भगवा आतंकवाद इनकी देन रही कांग्रेस की सरकार की, और अब उन्हें उन पर सवाल पूछे जाएंगे। माफी की बात है, यहाँ स्टूडियो में चर्चा ये हो रही है कि माफी क्यों, क्या माफी पर यह बात खत्म हो जाएगी? अब रिएक्शंस भी आ रहे हैं। बुरे लोग कानून का दुरुपयोग करते हैं, कहा लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने। इसी के साथ साध्वी प्रज्ञा की तरफ से जो रिएक्शन आया है, आज न्याय की जीत हुई है, मुझे प्रताड़ित किया गया, वो कह रही हैं मुझे 17 साल तक अपमानित किया गया, अपने ही देश में मुझे आतंकवादी बता दिया गया, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया गया है। साध्वी प्रज्ञा, और आप जानते हैं कि साध्वी प्रज्ञा बीजेपी की सांसद रही भोपाल से, और हमेशा जब भी हम डिबेट्स का हिस्सा रहते थे अवधेश जी, साध्वी प्रज्ञा को लेकर सबसे ज्यादा एक तरह से सवाल उठाने की कोशिश होती थी विपक्ष द्वारा, साध्वी प्रज्ञा का नाम लेकर। आज वो ही सबसे बड़ा सवाल बन गई है विपक्ष के नेताओं के लिए। आज भी देखिए, वो सवाल उठाना ओवैसी जी ने एक आधार दे दिया, फैसला गलत है। धीरे धीरे आपको उसी प्रकार से इस फैसले को भी एक साजिश बनाने की कोशिश शुरू हो जाएगी। अयोध्या फैसले पर हमने देखा है आज तक क्या बोला जा रहा है। इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो नैरेटिव है वो शक्तिशाली का, उसके खिलाफ लड़ने की बहुत जरूरत है। न्यायालय ने फैसला दे दिया, न्यायालय ने उसमें यह भी कहा है कि किसी धर्म को आप आतंकवादी बता रहे हैं तो यह गलत है। उसने भगवा आतंकवाद शब्द प्रयोग नहीं किया है, लेकिन इसका उत्तर भी न्यायालय ने दे दिया है। तो ये जो साध्वी प्रज्ञा को लेकर आतंकवादी थी कि नहीं, आतंकवादी थी कि नहीं, वो खत्म नहीं करने वाले हैं। अब आपको यह तय करना होगा कि इस देश में आतंकवाद के मामले पर भी, इस देश में लोगों के जो रक्त बहते हैं, खून और विध्वंस पर जो है राजनीति करने वाले, उसके आधार पर बात करने वाले लोगों का उत्तर क्या दिया जाए, इस नैरेटिव का कैसे सामना किया जाए। क्योंकि अगर हम न्यायालय पर कोई टिप्पणी करेंगे तो हमारे आपके खिलाफ सैकड़ों हमले हो जाते हैं। वो न्यायालय पर टिप्पणी करते हैं। इस देश के पूर्व गृह मंत्री ने अयोध्या फैसले पर कहा, पी चिदम्बरम ने, कि ये न्याय जो है संविधान कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। कोई उनसे प्रश्न नहीं किया गया है, लेकिन बाकी से प्रश्न किया जाता है। लेकिन जो सच्चाई है सामने आ गई है, ये नैरेटिव करने वाले कि हिंदू आतंकवादी होते हैं, उनके पास न्यायालय के फैसले का, न्यायालय ने जो तथ्य रखे हैं कि किस ढंग से षड्यंत्र शब्द उसने प्रयोग तो नहीं किया है, लेकिन अगर देखा जाए तो उनियाल जी वकील है, क्या यह आपराधिक षड्यंत्र का मामला बनता है कि नहीं पूरे देश और हिंदू समाज के विरुद्ध, केवल व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है ना, उसके पीछे हिंदू आतंकवाद है। जब देश का गृह मंत्री, गृह सचिव तक उस शब्द का प्रयोग कर रहा है, सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी बात तो ये जो क्रिमिनल कंस्पिरेसी इस देश के विरुद्ध रचा गया, आतंकवाद से पीड़ित देश के विरुद्ध रखा गया, कश्मीरी पंडित वहां से भाग के आए हैं, हमारे देश से लोग आतंकवाद के कारण विस्थापित हुए, वो जो सवाल उत्तर चाहेगा माफी पर्याप्त नहीं है। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, मैं चाहती हूँ नियाल जी उस पर बोले। वो कह रहे हैं कि एक मामला क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है कि नहीं। बिल्कुल है। मैंने आपको बताया कि कम से कम 323 गवाहों की जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुई सुचारिता, उनमें सबके एफिडेविट्स गए, जिसमें सेक्रेटरी का, होम मिनिस्ट्री का और नीचे तक एसएचओ, डीजीपी, जो भी आईओ थे, उन सबके एसएचओ के उनके थ्रू जो हैं एफिडेविट्स गए। तो परजुरी, PRGORY, आईपीसी 191, 193 में 7 साल तक की सजा का प्रोविजन है कि आपने जुडिशियल कोर्ट में गलत एफिडेविट देके झूठ बोला और फैब्रिकेट किया।
एक तो यह विषय अपने आप में बहुत गंभीर है, उसके अगेंस्ट जरूर जाना ही चाहिए। दूसरा विषय, अच्छा ओवैसी जी ने रास्ता दिखाया है। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं कि आम किसी साध्वी जी के पीछे छुपा हुआ पूरा भगवा आतंकवाद, भगवा, और भगवा क्या है हम सबके लिए? सूर्य की पहली किरण भगवा है। यह आर्यों की विजय पताका, ऋषियों का प्रवेश है, त्याग और शुचिता का देता, सबको शुभ संदेश है। इस तरह की भावना हमें पहले क्लास में पढ़ाई जाती है, हमारे को डे टू डे हमारे माँ बाप सिखाते हैं। जब ऋषि भगवा पहनकर आते हैं तो नतमस्तक होकर उनको 2 रोटी जो भी घर में उनको दी जाती है, जो भी दान दिया जाता है, उस पूरे अटैक, उस पूरी आइडियोलॉजी पर एक अटैक करना, और कितने तरीके से अटैक करना, उसमें सरकार पूरी तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इसको माफी तक सीमित नहीं करना चाहिए। ये पॉलिटिकल अटैक बिल्कुल नहीं है। साध्वी जी एक पॉलिटिकल हो सकती है, पॉलिटिक्स बीजेपी की एमपी, पर ये हम सब हिंदुओं के लिए करोड़ों 100 करोड़ हिंदुओं पर अटैक है, और इसके लिए परजुरी के लिए जाना ही चाहिए। बीइंग एन एडवोकेट मैं कहता हूं कि जो भी लोग चाहे कानून का रास्ता इस पे टकटका सकते हैं और उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। 7 साल तक की सजा होगी। और उन लोगों पर देखिए कैसे खतरनाक लोग हैं वो। जब आप उनसे प्रश्न पूछते हैं सुचारिता, तो आपको जवाब क्या देते हैं? 25% टैरिफ, इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है। क्या वो डाइवर्ट करना चाहते हैं पूरे टॉपिक को, या उनको पता नहीं है? क्या वो अनभिज्ञ है? क्या मानसिक रूप से क्या ठीक ठाक नहीं है वो लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरी योजना है जो सरोज से शुरू होती है और अडानी पर अटैक करने के बहाने हिंदुओं पर अटैक करती है। ये वो है जो कहती है कि ये रामचंद्र जी काल्पनिक है, ऐसे एफिडेविट दे देते हैं। जो एक बड़ा सवाल जो आज के इस वर्डिक्ट के बाद खड़ा हुआ है वो यही कि क्या एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एक धर्म को बदनाम करने की कोशिश हुई है, और क्या जो बात अवधेश जी कह रहे थे कि आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ क्या ये साजिश थी उस समय की कांग्रेस की सरकार की? ये आप बार बार कह रहे हैं। मैं चाहूंगी कि जो बयान आ रहे हैं और आरएसएस की तरफ से वो भी सुनाए। मालेगांव ब्लास्ट पर फैसले के बाद पलट गए दिग्विजय सिंह बोले कभी हिंदू आतंकवाद नहीं कहा। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं मैंने तो कभी हिंदू आतंकवाद कहा ही नहीं। अब दिग्विजय सिंह का ये बयान आ रहा है, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं कि मैं कभी भी भगवा आतंकवाद नहीं कहा। सुनिए। कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। कल यही कहा था मिश्रा जी ने कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि आज के फैसले के बाद वो चीज़? ना हिंदू आतंकवादी हो सकता है, ना मुसलमान हो सकता है, ना सिख हो सकता है, ना ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत है।